सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पुनः एकत्रित हुए हैं और जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग देख चुके थे, हम स्टार्ट किए हैं आप लोगों का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कौन सा समीकरण बोलिए, द्विघात समीकरण। आप लोग बोलते चलेंगे साथ साथ में, जब हम बोलने के लिए जब हम कहें तो चैप्टर का नाम है क्या, द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है आपका, वो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण का आज रात में ऑब्जेक्टिव का लेक्चर भी हम रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करने के बाद कल आपके चैनल पर द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर भी अपलोड हो जाए। और सब्जेक्टिव द्विघात समीकरण का सब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग उसके थ्योरी की बात किए हैं और हम लोग देखे थे, उसमें हम बात करें थ्योरी, और थ्योरी के बाद हम लोग चर्चा किए थे समीकरण को हल करने की क्या विधियां। जैसा कि हम लोग देखे थे कि समीकरण को हल करने की कितनी विधियां थी, 3। सबसे पहले क्या चीज से था बोलिए, जो सबसे नंबर फर्स्ट था उसको हम लोग बोलते थे कौन सी विधि, नंबर फर्स्ट को बोले थे गुणनखंड विधि। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, गुणनखंड विधि से संबंधित प्रश्न हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। दूसरा हम लोग देखे थे कौन वर्ग विधि, दूसरा हम लोग देखे थे पूर्ण वर्ग विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायरिंग मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, स्क्वायरिंग मेथड। पूर्ण वर्ग विधि से संबंधित भी हम लोग कल के क्लास में 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ या ना। आप लोग उसको जाकर पेन डाउन किए कि नहीं किए, किए हैं कि नहीं किए हैं, करते चलना है। लेक्चर नंबर ये तो पूर्ण वर्ग विधि का हम लोग कितना एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल कर चुके, यानी पहला विधि गुणनखंड विधि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग नंबर तीसरा कौन से सूत्र से बोलिए, गुड, नंबर तीसरा जो आपका होता है द्विघाती सूत्र, इसको हम लोग आज क्या काम करेंगे, डील करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न। कोई समस्या है क्या आप लोग? अगर कोई विद्यार्थी ये आपका द्विघात समीकरण का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड हुआ है अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक डलवा देते हैं, लिंक डाल देते हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर जाकर विजिट कर लीजिएगा। पुनः यहां पर आकर के आप लेक्चर नंबर सेकंड से आगे प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज क्या काम करना है हम लोग को, कौन से सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अगर जो भी मेरे पास क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो मेरे पास है, अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो सक्सेस जीवन जेसीसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। आइए क्या काम करते हैं, आप लोग सीट फटाफट निकालेंगे तो सर जल्दी जल्दी आइए, तो सब लोग सीट निकालिए, तो सब लोग सीट निकालिए। क्या हम लोग को डिस्कस करना है, क्या डिस्कस हो चुका है, थोड़ा देखते हैं एक बार। सब लोग सीट निकालिए द्विघात समीकरण का। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए और फिर आप भी उसको विजिट कर सकते हैं। आइए देखिएगा सर, हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ते चलते हैं और जहां जहां कंफ्यूजन होता है उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जोर लगाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पहले हम लोग कर लेंगे कौन से सूत्र से बोलिए, द्विघाती सूत्र से। आइए पहले द्विघाती सूत्र से एक प्रश्न कर लिया जाए, एग्जाम्पल कर लिया जाए, उसके बाद देखते हैं आगे चलते हैं। देखिए सर, आज के लेक्चर का प्रोसीडिंग जो होगा वो हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ते हैं। कोई बच्चे बताएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से जब हम लोग हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितने के बराबर होना चाहिए, बोलिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 के बराबर नहीं रहेगा तो क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर के आगे जितना गुणांक में रहेगा उतना से एलएचएस और आरएचएस दोनों में क्या देना है, भाग दे देना है। भाग नहीं जाना है,
दोनों में क्या देना है, भाग, ताकि वो से वो कैंसिल होकर के और एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक कितना बच जाए, 1 बच जाए। आइए सर, आज जो हम लोग देखेंगे जो प्रोसेस सॉल्व करने का है वो नंबर कौन सा सर, बोलिए, 3rd, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सूत्र, बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र। याद है क्या, कल के क्लास में हम लोग बिल्कुल यहां पर उसका डिस्कशन किए थे। द्विघाती सूत्र यानी एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलिए तो, माइनस बी प्लस माइनस, अरे बाबू गंदा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहीं पर एक बात निकल के आता है, इसको बोलते हैं क्या, विवेचक। क्या बोलते, क्या बोलते, विवेचक को सूचित क्या चीज से, डी से। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग को डी का बताए थे 3 कंडीशन, हाँ या ना। सबसे पहला बताए थे डी इज ग्रेटर देन, तो बताइए इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और, यानी धनात्मक होगा और दोनों मान जो होगा वो अलग अलग होगा। दूसरा बताए थे d इज इक्वल टू 0, बताइए सर इसके मूल कैसे होंगे, गुड, इसके मूल होंगे वास्तविक और क्या, समान, यानी धनात्मक होंगे और जो दोनों वैल्यू निकल करके आएगा, दोनों वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। और तीसरा बताए थे d इज लेस देन 0, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काल्पनिक। हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक। इसको बोला था d इज लेस देन 0, क्या बोला है, काल्पनिक। आइए सर, हम लोग कल, ये रिवीजन हो गया, हम लोग कल जो है वो गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देख चुके थे। आज देखिए हम लोग देखते हैं सीट का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिएगा सीट का क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या मास्टर बोलिए, 5वां। देखिएगा सीट का क्वेश्चन नंबर 5वां, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए क्या कहता है। द्विघाती सूत्र से, देखिए एग्जाम में ऐसा ही पूछता है, कौन सूत्र से बाबू, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, बोलिए सर द्विघात समीकरण क्या दिया, बोलिए 2x के स्क्वायर प्लस क्या दिया, प्लस x और माइनस 528 बराबर क्या, 0। द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 528 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए अब आप लोग को जैसा हम बता चुके हैं कि देखिए ये आपका कौन सा समीकरण है, बोलिए कौन समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, 3 विधियां। सबसे पहला कौन विधि, गुणनखंड, इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और वही आंसर आएगा। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, तब पर भी वही आंसर आएगा। और इसको द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, तब पर भी वही आंसर आएगा। कोई विद्यार्थी क्या काम करेंगे, एग्जाम में उनको द्विघाती सूत्र नहीं आएगा तो क्या काम करेंगे, इसको तोड़ देंगे गुणनखंड से, तो आपका जो बना हुआ प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर सिंपल क्वेश्चन दे कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल कीजिए, तो आप तीनों में से कोई भी विधि से हल कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसे लिख दे कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल करे, तो इसको आपको मस्ट है कि कौन सूत्र से प्रयोग करना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से। अगर वैसा नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और फिर वो चेक करने पर डिपेंड करेगा, चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्क्स देते हैं वो या नहीं देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देगा। तो आइए सर, इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमको मान चाहिए किसका सर, ए का, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का। बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद सी। तो बोलिए सर ए का मान कै के बराबर, 2 के बराबर। बोलिए सर बी का मान 1 के बराबर। बोलिए सर सी का मान माइनस 528। कोई समस्या है क्या सर, बताइए। यहां पर सबसे पहले क्या ज्ञात करने का कोशिश करेंगे, क्या सर, विवेचक। विवेचक को सूचित डी से, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4a। बोलिए सर, कह रहा है बी स्क्वायर, गौर करेंगे, बी का मान सर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान 2 और सी का मान माइनस 528। एनी कंफ्यूजन सर? आइएगा, 1 का स्क्वायर कई के बराबर 1, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूनी 8 में कितना से 528 से, मतलब 528 में मल्टीप्लाई करना कैसे 8 से, 8 64, बाकी मेरा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 के 2 बाकी मेरा 2 और 8 बचे 40, 40 और 2 कितना 42। बोलिए सर कितना आ गया? 4200 कितना 24। सर 4224 को अगर 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए सर 4200। अब आप बताएं, ये जो 4225 आया सर, वो किसका मान आ गया? विवेचक का। 4225 किसका आ गया? विवेचक का। अब बताइए सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सीट का जो हल करना है हम लोग को, वो कौन से सूत्र का प्रयोग करके? द्विघाती सूत्र का। कौन से सूत्र का? अब एक बात गौर कीजिएगा, ये जो 4225 आया, ये किसका मान आया? डी का। तो आप लोग को बताए थे डी का 3 कंडीशन। पहला, डी इज ग्रेटर देन 0, दूसरा डी इज इक्वल टू 0 और तीसरा डी इज लेस देन 0। अब आप लोग बताइए, यहां पर विवेचक का मान 4225 आया, तो ये डी इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है? क्या है? D इज ग्रेटर देन। अगर सर ग्रेटर देन 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे? कैसे होंगे? इसके मूल वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे। असमान कहने का मतलब अलग अलग होंगे। आइए सर, यहां तक चल लिए। अब बताइए, हम लोग चलने की कोशिश करेंगे सर कहां से? बताइएगा। हम लोग चलने की कोशिश करेंगे प्रश्न से, और प्रश्न में हम लोग कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो बोलिए सर, यहां पर हम लोग लगाएंगे द्विघाती सूत्र। सूचित क्या चीज से? x से। क्या होता है फार्मूला? बोली तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। गौर कीजिएगा, अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग दूसरा नाम क्या चीज से पुकारते हैं? बोलिए, विवेचक से। तो ऐसा काम करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर अगर डी लिख दे तो कोई समस्या है क्या? तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह लिख दिए डी, और बटे कितना है? 2a हो गया। कोई समस्या सर? यहां ध्यान देगा बाबू, गौर करेगा बोर्ड के ऊपर। तब बोलिए, माइनस का माइनस बोलता है बी, बी का मान बोलिए कै के बराबर? 1 के बराबर, और यहां हो जाएगा प्लस और माइनस रूट डी। रूट कितना हो जाएगा? बोलिए 4200 कितना 25 और बटे 2 का 2 कह रहा है सर ए का मान कै के बराबर? 2 के बराबर। बोलिए सर, ये किसका वैल्यू आ रहा है? बोलिए यहां पर लिख देंगे x बराबर -1 प्लस माइनस, बोलिए 4225 किसका वर्गमूल? 4225 किसका वर्गमूल? किसका? तो 4225 वर्गमूल होगा किसका? 65 का, और बटे बटे दूनी। अब आप लोग खुद बताएं। अरे ध्यान दोगे, यहां पर एक लप्पड़ लगा के एकदम मियाज ठीक हो जाएगा। लिख करके क्या कर लोगे? पार तोड़ लोगे लिख कर कॉपिया पर बिना समझे हुए। बकलोल था, है और जिंदगी भर बकलोल रहेगा इलूर लक्षण से। आइए सर, x का मान क्या आ गया? बोलिए -1 प्लस माइनस 65 भाई कितना? 4। अब आप खुद बताइए, इसका अधिकतम घात कै के बराबर? तो बहुपद में हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर अधिकतम घात 2 के बराबर होता है तो शून्य कै गो? 2 गो। मतलब एक बार लेके चलेंगे क्या में? प्लस में, और एक बार लेके चलेंगे क्या में? माइनस में। कोई समस्या सर? तो आइए, जब एक बार हम लोग क्या काम करेंगे, जब एक बार हम लोग प्लस में लेकर के चलेंगे तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए लिखे क्या? x बराबर, यहां देखिएगा x बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? बोलिए -1 प्लस और वैल्यू कितना सर? 65 और बटे कितना? 2, सॉरी 65 बटे कितना? 4। आप खुद बताएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब x बराबर लेके चलेंगे तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा?
65 में से एक गया, कितना बच गया 64, तो हो जाएगा कितना 64 और बटे 4, 4 से 16 चक 64। बोलिए सर x का मान, x का वैल्यू 1 कितने के बराबर, x का वैल्यू 1 कितने के बराबर 16 के बराबर। कब आया सर, कब आया, जब x का वैल्यू हम धनात्मक लेके चले तब। अगर ऋणात्मक लेके चलेंगे तो बोलिए, जब ऋणात्मक लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए सर x बराबर -1 और 65 प्लस में कि माइनस में, -65 और बटे कितना 4। बोलिए सर -65 और -1 माइनस कितना 66 और बटे कितना सर 4। बोलिए 2 से कटेगा 33 दूनी 66 और बोलिए 2 दूनी कितना 4। बोलिए सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -33 और बटे कितना 2, -33 बटे 2। तो बोलिए एक जो वैल्यू आया, गौर कीजिएगा, एक जो वैल्यू आया वो x बराबर कितना 16 और दूसरा एक वैल्यू आ गया x बराबर कितना -33 बटे 2। कोई समस्या? आइए सर क्या दे रहा है आंसर इसका, क्या दे रहा है 16 और -33 बटा 2। कोई कंफ्यूजन? तो बोलिए द्विघाती सूत्र से हल करना ज्यादा टफ है कि आसान है, क्या चीज से, द्विघाती सूत्र से हल करना टफ है कि आसान है। और जानते हैं सर जब एग्जाम में अगर पूछ देगा इस प्रकार से तो द्विघाती सूत्र को डिटेल से आपको इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। कोई समस्या इसमें? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक आध क्वेश्चन हमको और भी करने की आवश्यकता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, बोलिए करने की आवश्यकता है, हाँ या ना, करने की आवश्यकता है हाँ या ना, नहीं ना। आइए सर इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग सीट निकालिए, सीट निकालिए सब लोग, सारे लोग सीट सामने रखिए। आइए एक साइड से चलते चलते हैं और जहां जहां डाउट होता है उसको सॉल्व करवाते चलते हैं। बच्चे लोग गौर करेंगे यहां पर, देखिएगा कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब लोग देखें अपने क्वेश्चन को देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 √3/0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्या निकल जाएगा? अरे हाँ या ना, बोलवे नहीं करता है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जहां नहीं निकलेगा वहां पूछना है। तुम लोग दलान में आए हुए हो, अरे आया हुआ दलान में गूंगा उंगा है क्या, हूं करेगा? ऐसा तो नहीं कि सीट तुम्हारे पास नहीं है, हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात समीकरण √2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। हो जाएगा कि दिक्कत होगा? कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? विविक्तर। अभी देखिए निकाले, इसी को विवेचक बोलते या इसी को विविक्तर बोलते। बाबू तुम जाके पीछे बैठ, क्या पीछे, उसी को विवेचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विविक्तर। कोई परेशानी है? तो आइएगा सर देखिए, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बोलो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों होमवर्क है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों होमवर्क है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा कौमा बीटा बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा और 1 है तो k का मान ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बहुत शानदार प्रश्न है सर, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्या ये तीनों विधि आपको समझ में आ गया? पहला कौन? पहला, दूसरा पूर्ण विधि और तीसरा द्विघात सूत्र। बन जाएगा ना? चल वहां गई तो तुम्हारा खांसी बंद हो गया। देखिए सर, सीट का क्वेश्चन नंबर 4
बहुत ही बेहतरीन है, एक साइड से सबको हम निकालते चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सीट का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये सब पूछेगा एग्जाम में तो बहुत सारे विद्यार्थियों से नहीं बनेगा। कर क्या, सुनिएगा। यदि बहुपद कौन सा दिया, देखिएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, गौर करेंगे सारे बच्चे। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक दो गो हैं, एक इसका शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक इसका है क्या, बीटा। ये बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के और इसका एक शून्यक दे दिया अल्फा और दूसरा शून्यक दे दिया क्या, बीटा। तो क्या कहता है, और देता है क्या, सुनिए, और दे रहा है क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रहा है 1। गौर करेंगे सर, इक्वेशन क्या दिया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, इसके दो शून्यक दिया, इसका एक दिया अल्फा और एक दिया बीटा, और आगे क्वेश्चन कह दिया कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर है। तो सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन आगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 कहां गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। तो के का मान निकाले, किसका मान निकाले, के। देखिए के आपका कहां पर है, सी के पास में, अचर पद में है ना। तो देखिए गौर कीजिएगा, सबसे पहले अगर बहुपद को लिखते हैं px बराबर तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या होता है, के। होगा सर। तो ऐसा काम करते हैं, यहां से सबसे पहले a का वैल्यू निकालते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, a। बोलिए सर, a का वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर। बाबू ध्यान दे बोर्ड के ऊपर। इसके बाद b का वैल्यू निकालते हैं, b का वैल्यू -7 के बराबर। इसके बाद निकालते किसका, c का वैल्यू किसके बराबर, k का बराबर। सब लोग को मालूम है कि अगर यह समीकरण दिया गया है तो a का, b का और c का वैल्यू निकल गया, तो यही से हम लोग शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। और यहीं से हम लोग शून्यकों का क्या सर बोलिए, यहीं से हम लोग शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि बहुपद में आप लोगों को बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/, बोले -b/। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है, गौर करेंगे सारे लोग, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है तो ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 7 और a का मान क्या है, 1। मतलब सिंपल आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कै के बराबर, 7 के बराबर। और समीकरण दिया क्या था बोलिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कै के बराबर। तो ऐसा करेंगे सर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट, और इसको हम लोग मान लेंगे, ये जो आपके समक्ष दिख रहा है इसको मान लेंगे सर समीकरण नंबर कौन सा, सेकेंड। आइए अगला गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है बोलिए, गुड, c/a। अब बताइए इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू किसके बराबर और a का वैल्यू 1 के बराबर। मतलब लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या, k। अब देखो जो बच्चा स्मार्ट होगा अपने माइंड से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। जो बच्चा माइंड से स्मार्ट होगा वो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोचेगा, वो जान रहा है कि दिए गए प्रश्न में हमको जो वैल्यू फाइंड करना है, जो मान निकालना है, वो के का निकालना है। और के के रूप में मेरे पास आया समीकरण नंबर 3। मतलब के के रूप में क्या आया, के के रूप में आ गया अल्फा गुने क्या, बीटा। मतलब काश अगर अल्फा का और काश अगर बीटा का दोनों का मान निकल जाए और दोनों को आपस में गुना कर दें तो जो वही वैल्यू होगा वो वैल्यू किसका होगा, के का। मतलब यहां तक पहुंचने के बाद हम लोगों का माइंड जो है वो एक रूप में वर्क कर रहा है। किस रूप में वर्क कर रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोगों का जो माइंड है वो एक रूप में वर्क कर रहा है। कौन से रूप में,
हम लोगों का माइंड जो है वो एक रूप में वर्क कर रहा है कि हमको वैल्यू चाहिए किसका, अल्फा और किसका, बीटा का, अल्फा और किसका, बीटा का। अब आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कितने समीकरण हैं, दो, एक समीकरण नंबर फर्स्ट और एक समीकरण नंबर सेकंड। तो ऐसा काम करें सर, सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को हल कर लें। जब फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा का मान अगर समीकरण नंबर किस में रख लेंगे, थर्ड में, तो किसका मान निकल जाएगा, के का होगा सर। तो बताइए क्या काम करेंगे इसमें, बताइए इसमें हम लोग क्या काम करेंगे। इसमें हमको करना पड़ेगा समीकरण, देखिए यहां पर हम लोग के पास है समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट, और यहां है समीकरण नंबर कौन सा, सेकंड। तो ऐसा काम करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव। तो ऐसा काम कर ले सर, यहां पर लिखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर क्या, सेकंड। कोई कंफ्यूजन, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या कहता है सर, बोलिए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, और समीकरण नंबर सेकंड क्या कहता है सर, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 7। आइए सर इसे ही कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 कितना, 8। सर 2 से 2 चौके कितना, 8। आप लोग खुद बता दीजिए अल्फा का मान कै के बराबर, 4 के बराबर। सर अल्फा का मान आ गया 4 के बराबर, तो अल्फा का जो मान होगा, अल्फा का जो मान होगा या तो समीकरण नंबर फर्स्ट में या तो समीकरण नंबर क्या में, सेकंड में। तो ऐसा काम करते हैं सर, लिखते हैं यहां पर कि अल्फा का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करने पर सर, अल्फा का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या कहता सर, बोलिए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 कह रहा है क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान सर 4, तो लिख सकते हैं 4 माइनस बीटा, या का चिन्ह देते चलेंगे, 4 माइनस बीटा बराबर 1। बीटा इधर माइनस में, जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में, और बोलिए 1 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। बोलिए सर 4 में से 1 गया, कै के बराबर, 3 के बराबर। अब जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो देख लेंगे कि जब हमने समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, जब हमने समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड दोनों को एक दूसरे के साथ हल किया, और ये हल करने की इस विधि को कौन विधि बोलते हैं, कौन सी विधि, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। ये कौन विधि है, विलोपन विधि। समीकरण को जोड़ करके, घटा करके, गुना करके जो हल करते हैं वो विलोपन विधि। एक का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और फिर अगर करते हैं क्या हम लोग, क्या, और जो अगर गुना करके करते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 में गुना करके करते हैं तो उसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। आइए सर, अल्फा का मान निकल गया कितना, 4, बीटा का मान बताइए सर, किसका वैल्यू निकालना, के का, के बराबर अल्फा गुने, तो बोलिए सर हम लोग यहां पर चल लेंगे समीकरण नंबर कहां से, बोलिए सर समीकरण नंबर थर्ड क्या कहता है सर, बताइए, अल्फा गुने बीटा बराबर के, अल्फा गुने बीटा बराबर, बोलिए सर अल्फा का मान बीटा का मान बराबर, मतलब कह सकते हैं के बराबर 4 तिया, यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, अतः के बराबर कितना, 12। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या सर किन्हीं को कोई समस्या, किन्हीं को कोई डाउट, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आप लोग क्या काम करेंगे, घर जाकर के इस लेक्चर को देखेंगे, और लेक्चर को देखने के बाद वीडियो को पॉज कर लेंगे, और पॉज करने के बाद क्या होगा, इसको एक बार पुनः क्या कर लेंगे, देख लेंगे, और फिर इसको पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, बोलिए 4। आइए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताए ना सर, कौन से सूत्र से, अभी चर्चा कर चुके ना, बन जाएगा ना। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। आइए सर इस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, एकदम ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का प्रश्न बोर्ड में एकदम छपने का, हूबहू क्वेश्चन बोर्ड में छपने का संभावना रहता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको बारीकी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए सर देखते हैं, देखिए
इसको आप लोग पेन डाउन कर लेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विद्यार्थी, ठीक है। आइए सर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर। जिनके पास फोन की सुविधा नहीं है विद्यार्थियों के पास, वो क्या काम करेंगे, आसपास जिसके पास है, जिस टाइम वो लेक्चर देखता है एक बार जाकर के देख लेंगे। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं, लेक्चर पुनः देखने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि क्लास में अगर कुछ मिस हुआ होगा, क्लास में अगर कुछ आपसे नहीं बना होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो अगर दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ दोबारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो तो रिकॉर्ड के रूप में आपके पास अवेलेबल है, और साथ ही साथ क्या होगा, फिर जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं पर पॉज कर देंगे और पॉज करके फिर इसको पिन डाउन कर लेंगे, ठीक है। जिनके पास फोन नहीं है, आसपास में अगर गर्ल्स लोग हैं तो गर्ल्स में किसी के पास फोन है, उसके पास जाकर के अपना किसी टाइम में अपना कर लिया कीजिए, जिस टाइम में वो करती है उस टाइम में। आइए सर नेक्स्ट देखिएगा सर, सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आई है, एकदम बोर्ड में छपने की संभावना एकदम 99% गारंटी है कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सुनिएगा। कर है क्या, द्विघात समीकरण कौन सा दिया, 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। गौर कीजिएगा सर, द्विघात समीकरण दिया है 5x², गौर करेंगे सारे बच्चे, आपस में बातचीत करना बंद करें। तुम लोग से बेवकूफ विद्यार्थी पूरे इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकता है। तुम लोग ये बताओ, जब तुम लोग क्लास में पहुंचते हो तो हमको पेमेंट किस लिए देते हो, बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, कि आप सर बोलिएगा और आप पढ़ाइएगा। और तुम लोग से बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है कि घर से आते हो क्लासरूम में, घर से आते हो क्लासरूम में, बैठते हो, यहां पेमेंट भी करते हो, और बोलने का होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलने का दायित्व होना चाहिए शिक्षक का, और तुम पैसा भी दे रहे हो और तुम ही बोल भी रहे हो। इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला कुछ काम हो सकता है? कभी ना आप लोग काउंट करके देखा कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग का फी मंथली 500 लग रहा है, अगर मंथली 500 लग रहा है तो 500 को आप 30 से अप्रोक्सीमेटली आप डिवाइड कर लें। ऐसे सॉरी, आप लोग का 450 ही है ना, आप लोग का 450 है, 450 को 30 से डिवाइड कर लें, 1 से 1 और 15 तिया 45। एक दिन के क्लास का आपका 15 रुपया प्राइस पड़ता है, एक दिन के क्लास का। और आप लोग इस 15 रुपए के वैल्यू को आप लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें, और क्लास में आने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस रहें। आप जितना साइलेंट रहिएगा, जितना आप चुप रहिएगा पूरे क्लास में, और नहीं तो फिर कई हम चेयर लगाते हैं और चुपचाप बैठते हैं, कुछ हंसी मजाक की बात हो, जैसे कुछ विद्यार्थियों को हम देखते हैं मुस्कुराते रहते हैं, तो ऐसा काम कीजिए, वो बात हमें भी बताइए, पूरा हम भी सुनेंगे और उस बात का मजा हम भी लेंगे, और पूरे कक्षा के बच्चे, जो पूरा कक्षा का बच्चा होगा, पूरा जो क्लास का बच्चा होगा, सब लोग एक साथ मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो उससे ज़्यादा आनंद कुछ नहीं हो सकता है। मेरी बात को पकड़ रहे हैं आप लोग? थोड़ा क्लास का जो डिग्निटी होता है उसको मेंटेन करें। आइए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, सुनिएगा, 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। कहता है क्या, का विविक्तर ज्ञात कीजिए। आप लोग को पहले हम बता चुके हैं सर, इसका क्या निकालना, विविक्तर। विविक्तर का ही दूसरा नाम क्या, विवेचक। सूचित क्या चीज से, बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4a। तो बताइए सर, सबसे पहले किसका मान, a का मान कितना, आगे सर b का मान, आगे सर c का मान 3। बताइए सर यहां पर क्या बराबर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे विवेचक, ना लिखेंगे, आपका प्रश्न में बोला विविक्तर। क्या बोला, विविक्तर। इसी को बोलते हैं विविक्तर, या इसी को बोलते हैं क्या, विवेचक। और बोलिए सर इसको सूचित क्या चीज से, d से। d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। बोलिए सर यहां पर लिख दे, d बराबर b², b का मान तो माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान सर 5, c का मान तो यहां पर आपका 5 और गुने कितना 3। बताइए सर d बराबर
माइनस का स्क्वायर क्या प्लस, बोले सर 8 का स्क्वायर 64, क्या चीज का चिन्ह, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, बोली सर 64 में से 60 गया, डी का मान कै के बराबर। ये जो हम लोग चले सर विवेचक निकालने के लिए, ये विवेचक निकालने के लिए कहां से चले थे, प्रश्न से। बताइए सर विवेचक का मान कै के बराबर, 4 के बराबर। किन्हीं बच्चों को यहां तक कोई समस्या? अगर विवेचक का मान 4 के बराबर आ गया तो आप लोगों से हम डिस्कशन किए थे, आप लोगों से डिस्कशन किए थे क्या, मूलों की प्रकृति के बारे में। अगर आप लोग को याद हो, अगर लेक्चर नंबर 1 आप लोग द्विघात समीकरण का देखे हो, तब आप लोग से चर्चा किए थे मूलों की प्रकृति के बारे में। गौर कीजिएगा सर, मूलों की आप लोग से गौर किए चर्चा किए थे मूलों की प्रकृति के बारे में। बोलिए मूलों की प्रकृति में कितना कंडीशन बताए थे, फर्स्ट d इज ग्रेटर देन, सेकेंड d इज इक्वल टू, और थर्ड d इज लेस देन। आप लोग सब लोग को ज्ञात है, आप लोग सब लोग को ज्ञात है, जैसा कि हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके थे, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में एक d इज ग्रेटर देन 0 का, एक d इज इक्वल टू 0 का, और एक d इज लेस देन 0 का। आप लोग बताएं जब d इज ग्रेटर देन 0 रहेगा मूल कैसा होगा, वास्तविक और वास्तविक, और अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो कैसा, वास्तविक और समान, और जब लेस देन 0 रहेगा तो आप खुद बताएं सर, आप खुद बताएं ये जो वैल्यू आया है वो d का मान कै के बराबर। अब बताइए आप लोग सर, अगर d का मान आया 4 के बराबर तो ये लेस देन 0 आया कि ग्रेटर देन 0 आया, बोलिए ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, ग्रेटर। तो बोलिए इसका मूलों का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, गुड। इसका जो मूलों का प्रकृति होगा वो आपका होगा वास्तविक और क्या होगा सर, बोलिए वास्तविक और क्या, असमान। यही आपका इसका आंसर हो गया। जानते हैं सर एकदम हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस टाइप का एक प्रश्न आपके एग्जाम में 2 मार्कर में श्योर छपने जा रहा है, इसको कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक या क्या, विविक्तक। इसका फार्मूला क्या होता है सर, बोलिए b² - 4ac। कोई सॉरी, कोई समस्या इसमें सर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, बोलिए 6। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैवा, 7वां भी आपका अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न समीकरण हल करने के लिए पूछ लिया जाता है। क्या कहता है सुनिए सर, करे क्या, अंडर रूट, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, अंडर रूट कितना दिया, बोलिए सर 13 माइनस क्या, x², और बराबर क्या दे दिया सर, बोलिए x + 5। देखिए कहता है क्या, इसको क्या करना है सर, बोलिए हल करना है। क्या करना, हल करना। जानते हैं सर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 बार पूछ चुका है, और देखिएगा दोनों बार पूछने का इसका ट्रेंड क्या था। एक बार क्वेश्चन पूछा था इस प्रकार से, ठीक है, और करके इसी क्वेश्चन को जब दूसरे बार वो पूछा तो इसको ऐसे पूछा, 13 माइनस x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछ चुका है, थोड़ा फोकस करेंगे इसके ऊपर। और देखिए जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। कैसे, अगर इधर लगा हुआ है अंडर रूट में तो बराबर के इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में। देखिए सर ये हो जाएगा 13 माइनस x², और ये अंडर रूट वाला क्या होगा, स्क्वायर में, तो x + 5 का क्या, होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो आइए सर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर इधर है अंडर रूट में, उधर क्या में होगा, स्क्वायर में। क्या लिख देंगे, बोलिए 13 माइनस x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन सेट करने वाले कितने स्मार्ट थे। एक बार क्वेश्चन यहां से उठाए थे और दूसरा बार स्टेप नंबर कैमा से दूसरा से उठा लिए, और मैक्सिमम विद्यार्थी सोचे होंगे कि ये प्रश्न हमारा दूसरा है, लेकिन दूसरा नहीं है, वही सेम प्रश्न है। इसको बढ़ाएं सर, प्रोसीड करें आगे। देखिएगा सर यहां पर क्या लिखेंगे, 13 माइनस x² बराबर a + b का होल स्क्वायर। क्या होता सर, a² प्लस b² और प्लस 2a और b।
2a और b। कोई कंफ्यूजन सर? क्या हो जाएगा यहां पर बोली तो? यहां पर आपका हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 प्लस 5 दूनी सर 10x। ऐसा काम कीजिए, जितने भी संख्यात्मक पद्धति हैं या फिर जितने भी पद हैं उनको बराबर के एक साइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना सर। मतलब एक साइड में किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ऐसा काम करते हैं, सारे पद को एक तरफ खींच लेते हैं और जो एक तरफ रखते हैं उधर क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। तो आइए सर कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बोलिए, ये एक्स स्क्वायर बराबर की साइड क्या में? माइनस में, उधर जाके तब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। आगे बोलिए प्लस कितना एक्स सर? 10x। अब बताएं प्लस कितना सर? 25। अब बताइए इधर 13 क्या में? प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा सर -13 और बराबर क्या? 0। आइए सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा सर? 2x स्क्वायर और प्लस कितना x? 10x और 25 में से 13 गया सर कितना? 12 की प्लस 12 बराबर सर 0। 2 10 12 सर कॉमन कर सकते कितना? 2। क्या बच जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचे 10 मतलब 5x प्लस 2 छक 12 प्लस 6 बराबर 0। सर ये 2 गुना में उधर आके भागा में क्या बच जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आप लोग खुद बताएं कि जब हम लोग यहां तक पहुंच गए तब बोलिए ये कौन सा समीकरण आ गया? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? तो अब अगर हम द्विघात समीकरण तक हम लोग पहुंच गए तो क्या इसके बाद आप लोग हल कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? आपको हल करने की हम कितना विधि बताए? इसी लेक्चर में आपको हम बताए कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। और इसके पहले लेक्चर में जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसके पहले वाले लेक्चर में आपका बताया गया कौन कौन विधि? गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको आगे बढ़ा करके सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन सर? कोई दिक्कत? बन जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच चुके? एक 6 और एक कितना? 7। क्या काम करेंगे? वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग पेट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आइए सर हम लोग प्रोसीड करते हैं। सुनिएगा, हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है क्या? द्विघात समीकरण का मूल निकालें। द्विघात समीकरण क्या निकाले? मूल निकाले। क्या सर निकल जाए क्वेश्चन में कि दिक्कत होगा? आगे बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर 9। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और 0 का विविक्तर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए सर अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 चर्चा किए कि नहीं, और सेम प्रश्न है, बन जाएगा। मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 9 बन जाएगा ना सर। आइए नंबर 10, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। बन जाएगा। कौन विधि द्वारा? गुणनखंड विधि। चलिए 10 भी आपका हो जाएगा। आइए 11 क्वेश्चन नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बनेगा क्वेश्चन? सेम टाइप एज के कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। अरे बन जाएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 12, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें। हो जाएगा? बोल में नहीं करेंगे? हो जाएगा। चलिए सर आपका 12 भी आपका रह गया होमवर्क के रूप में। नंबर 13, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्वेश्चन नंबर क्या कहता? यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान निकालें। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। आइए हम इस क्वेश्चन में क्या काम करते हैं सर, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देते हैं। सुनिए सर इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा हिंट हम कर देते हैं। आइएगा, देखिए अगर आप लोग गौर करें, सारे बच्चे लोग फोकस कीजिएगा यहां पर। अगर आप लोग गौर करें तो क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? यदि
4x² माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान निकालें। किसका मान? x का। कोई बच्चे बताएंगे इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 2, तो इसके शून्यक कितने होंगे? कितने? अब देखिए, आप लोग अगर गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में x² का पद है, अचर पद भी है, लेकिन x वाला पद मौजूद नहीं है। मतलब इसको गुणनखंड तोड़ना इसका संभव रियलिटी में नहीं है। तो क्या काम करेंगे? इसको नॉर्मल हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हल करेंगे सर? इसको लिख देंगे क्या? 4x² का 4x²। ध्यान दीजिएगा बाबू सब लोग यहां पर, 4x² का 4x²। 25 इधर क्या में? उधर जाके, मतलब 4x² बराबर कितना? 25। एनी कंफ्यूजन सर? आइए, 4 क्या में सर? इधर आके, मतलब लिख देंगे x² बराबर 25 और बटे कितना? 4। बताइए सर, इधर स्क्वायर तो इधर आके क्या में, मतलब क्या हो जाएगा सर? x बराबर √25/4। सारे लोग को ज्ञात है कि जैसे ही अंडर रूट आता है सर, तो उसके आगे वो क्या लेके आता है? प्लस और तो अगर प्लस और माइनस लेकर के आएगा तो x का x यहां प्लस माइनस लग जाएगा सर। बोलिए आप, 25 का वर्गमूल और 4 का 2, मतलब x का एक जो वैल्यू आएगा यहां पर लिख देंगे। अतः जो x का वैल्यू 1 आएगा वो 5/2, 5/2 क्या में? प्लस में। और दूसरा जो आपका x का वैल्यू आएगा वो 5/2 ही, लेकिन क्या में? माइनस में। सर, एक मूल्य और एक मूल्य, ये दोनों क्या हो गया? आंसर। क्यों? इसका अधिकतम घात क्या था? 2। अगर अधिकतम घात 2 तो शून्यक का एगो 2 गो। एक शून्यक आपका हो गया +5/2 और एक शून्यक हो गया -5/2। कोई समस्या सर? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। आइए सर, आज का हम लोग क्या काम करते हैं? आज का हम लोग लास्ट प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, मतलब आज हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन निपटा लेंगे। 15 क्वेश्चन, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं दिए हुए सीट में, सारा क्वेश्चन हम लोग का और भी क्वेश्चन निपट जाएगा। अभी हम आते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। आइए सर देखिएगा, 15 सुने, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सुनिए सर, जो बच्चे स्मार्ट हैं, धनात्मक पूर्णांक शुरू कहां से? कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट सुन लीजिएगा। डॉट। आइए, ये धनात्मक पूर्णांक और क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, ये तीनों कंसेप्ट को हम यहीं पर डील कर देते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि अगर जब भी धनात्मक पूर्णांक और वो भी क्रमागत की चर्चा करें, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करें, तो अगर पहला 1 है तो दूसरा कितना है? 2। बताइए 1 से कितना ज्यादा? 1 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। तो सुनिए, अगर धनात्मक पूर्णांक का प्रश्न रहेगा तो अगर आप पहली संख्या को अगर आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या को आपका मानना पड़ेगा क्या? x + 1, x + y नहीं। अगर पहली संख्या को आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या होगा x + कितना? 1, 1 होगा, x + 1 होगा। अब बताओ, ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 6, ये आपका 8, ये आपका 10, ये सारा का सारा कौन संख्या? सम संख्या। तो देखिए सर, यहां पर हम कुछ कंसेप्ट लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्योंकि बार बार मिलेगा हम लोग को, तो इसको एक बार ठीक कर देते हैं। सबसे पहला, अगर आपको चाहिए क्रमागत कौन संख्या? बोलिए, धनात्मक संख्या। अगर क्रमागत धनात्मक संख्या चाहिए होगा तो आप पहली संख्या को मानिएगा x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 1। x प्लस फिर बोल रहे हो भाई? अरे वो कब x + 1? जो बोल रहा है वो कह सकते हैं क्या महाबकलोल है, ओकरा दिन और रात में फर्क नहीं पता चलता है। ठीक है, या तो
या तो वो बैल है, सुन रहा है ना, बोलने वाला, पढ़ाई लिखाई में नील बट्टे सनाता। आइए सर, तब बोलिए, सुनिए, अगर यहां ध्यान दो, अगर क्रमागत धनात्मक संख्या की बात होगा तो पहली संख्या को क्या मानेंगे? x, तो दूसरी संख्या x प्लस। देखिए सर, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कंसेप्ट नंबर सेकेंड, कभी कभी आता है क्रमागत धनात्मक संख्या, तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है क्रमागत कौन संख्या? क्रमागत कौन संख्या? सम संख्या। तो बोलिए, सम संख्या के बीच में कितने का अंतर? 2 के बाद कितना? 4, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद, बताइए हर जगह पर कितना जुड़ रहा है? मतलब अगर क्रमागत सम संख्या कहेगा सर, तो पहली संख्या को अगर मानेंगे x, तो दूसरी संख्या कितना जुड़ के, मतलब दूसरी संख्या आ जाएगा x प्लस 2। कब सर? जब क्रमागत सम संख्या कहेगा तब। और कंसेप्ट नंबर सर तीसरा, अगर क्रमागत सम संख्या नहीं, अगर वो बोले क्या? क्रमागत कौन सी संख्या? अगर वो बोले क्रमागत विषम संख्या, तब क्या मानेंगे? बोलिए सर, 1 कौन सी संख्या? विषम, और 3 भी क्या? विषम, 5 भी क्या? 7 भी क्या? 9 भी क्या? बताइए सब जगह के बीच का अंतर कई के बराबर? 2 का अंतर है। मतलब अगर क्रमागत विषम संख्या की चर्चा करेगा तो उसमें पहली संख्या क्या मानेंगे? x, तो दूसरी संख्या होगा x प्लस 2। सर ये जो आपको हमने ये 3 कंसेप्ट बताया, गौर कीजिएगा, ये जो आपको हमने 3 कंसेप्ट बताया, ये आपका जब भी संख्या से संबंधित प्रश्न आएगा, जब भी संख्या से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपसे या तो क्रमागत धनात्मक संख्या पूछेगा, या तो क्रमागत सम संख्या पूछेगा, या तो क्रमागत विषम संख्या पूछेगा। अगर बोलेगा क्रमागत विषम संख्या तो पहली संख्या मानिएगा x और दूसरी हो जाएगा x प्लस 2। अगर क्रमागत सम पूछेगा, पहला मानिएगा x और दूसरा x प्लस 2। और अगर क्रमागत धनात्मक संख्या होगा तो पहला मानिएगा x और दूसरा मानिएगा x प्लस 1। कम टू द पॉइंट सर, हम लोग अपने जो मुद्दे की बात है क्वेश्चन नंबर 15, उसके ऊपर आगे प्रोसीड करते हैं। क्या बोलता है सर क्वेश्चन? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितना धनात्मक पूर्णांक? देखिए सर, तो इसमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माना कि अभी ने बताए अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो तो पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, तो ऐसा कर ले, मान लेंगे, माना कि, गौर करेंगे सब लोग, माना कि पहली संख्या बराबर x। अगर पहली संख्या हमने x माना तो अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है सर, तो बोलिए दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत धनात्मक है ना, और क्रमागत धनात्मक जब भी होता है तो पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को x प्लस 1। अगर क्रमागत सम होता है तो पहली को x और दूसरे को x प्लस 2, और अगर क्रमागत विषम होता है तो पहले को x और दूसरे को भी x प्लस 2। बताइए सर, अब कहां से चलने की कोशिश करेंगे? बोलिए सर, कहां से? प्रश्न से। क्या कहता है सुनिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, जिनके क्या चीज का? वर्गों का। बताइए पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या बोलता है? इनके वर्गों का। वर्ग मतलब इस पर पावर कै 2 और इस पर पावर कै 2, इनके वर्गों का क्या योगफल? इनके वर्गों का योगफल कै के बराबर? 365 के बराबर। तो बोलिए ऐसा काम करें सर, इसको हल कर ले, ये क्या हो जाएगा सर? बोलिए x का स्क्वायर, a प्लस बी का क्या हो जाएगा? बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर सर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा? 2x का स्क्वायर प्लस का x 2x। अब बताइए 365 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और 1 है प्लस में, तो 365 में से 1 जाए कितना बचेगा? 300 प्लस में कि माइनस में? बराबर क्या? 0। सर 2 कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा? x स्क्वायर प्लस x और माइनस
2 एकाई 2, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 गुना में उधरा के भागा में क्या बच जाएगा, बोली सर? बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। आप खुद बताएं ये आपका कौन सा समीकरण आया? कौन सा समीकरण? ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। तो क्या इस द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? एक्स का। तो जैसा हमें अंदाजा है कि इसमें एक्स का वैल्यू जानते हैं, एगो जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव और एगो आएगा जो आएगा क्या, निगेटिव। बताइए हम लोग किसको लेके चलेंगे? किसको? हम लोग लेके चलेंगे पॉजिटिव को, क्योंकि कौन संख्या बोला था? धनात्मक। और धनात्मक हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है ना। तो जो आएगा वो हो जाएगा पहली संख्या और उसमें एक जोड़ देंगे वो हो जाएगा दूसरी संख्या। क्या सर? गौर करेंगे क्या ये आपका बन जाएगा कि इसके आगे दिक्कत होगा? बन जाएगा ना। बताइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए? कहां तक? कहां तक? अब आप लोग देखेंगे, अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप लोग देखिएगा, सुनिए कहां तक डील हम लोग कर चुके होंगे। 15 हो गया ना। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22। 15 के बाद सब टिक मार्क करते चलेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखें सर। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि उनका मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। बनेगा क्वेश्चन? हाँ या ना? चलिए 22 को टिक करिए, बना लीजिएगा। 23 हम डिस्कस कर देंगे। आइए 25 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 आइए। 25 आइए आप लोग। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकाले। बन जाएगा कि दिक्कत होगा? चलिए सर 25 को टिक कीजिए। कर लिए? कर लिए सर। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 गुणनखंड विधि से हल करना है। हो जाएगा? बोलबे नहीं करेंगे। अरे हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। हो जाएगा? चलिए सर टिक मारिए। 28 भी ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब क्लास में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 27 टिक मारिए, 28 टिक मारिए। 29 द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। बन जाएगा? चलिए 29 टिक कीजिए सर। ठीक हो गया, 29 भी हो गया। हो गया सर। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहां बढ़ के चलना है, कहां बढ़ के चलना? आइए दीर्घ उतरिए का, दीर्घ उतरिए का क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा पहले क्या बोलता है? दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत कौन पूर्णांक? बताइए सर। अगर क्रमागत विषम पूर्णांक रहेगा तो पहली संख्या को और दूसरी संख्या को x पर दो। क्या बोलता है? उनके वर्गों का योग 394 है। अब ये न किए हैं उनके वर्गों का योग, बोल दिया 394। सेम टाइप का प्रश्न है। बन जाएगा? चलिए सर 4 भी टिक कीजिए। नीचे आइए, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। बन जाएगा? 5 को भी टिक कीजिए सर। और आगे आ जाइएगा लास्ट, पूर्ण वर्ग विधि बना के हल करना है। 6ठा। बन जाएगा? टिक कीजिए सर, टिक कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले नहीं है। आइए 1 नंबर से। पहले 1 से लेकर कहां तक डील हो गया? बोलिए। 1 से हो गया 15 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22। 15 तक के बाद कौन सा? 22। 22 के बाद सर 22 के बाद 25। 25 के बाद सर 27, 28, 29 हो गया। आगे आइए सर, क्वेश्चन नंबर दीर्घ उतरिए का 4, 5, 6 हो गया। तब बोलिए कल के क्लास में हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया। सुनिए कौन कौन? 16, 17, 18, 19, 20, 21। यानी सुनिए कल हम लोग का द्विघात समीकरण चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और कल भी आप लोगों का क्लास है सेम समय में, शाम में 4 बजे से रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो बढ़िया लग रहा हो, आप लोग वीडियो को लाइक करें। कुछ सुधार की आवश्यकता हो कमेंट करें। और अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना है
तो आप लोग सक्सेस जीवन JCC ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।